प्रांतीय स्वायत्त राज्य चिनगिज खां, जिसका कि निजामुल मुल्क को बोलते हैं, ने 1724 ईस्वी में हैदराबाद में स्वतंत्र असफ जाही वंश की स्थापना की। निजामुल मुल्क 1722 ईस्वी से 1724 ईस्वी तक मुगल शासक मोहम्मद शाह का वजीर रहा। निजामुल मुल्क सुकरखेड़ा के युद्ध 1724 ईस्वी में दक्कन के वायसराय मुबारिज खां को हराकर स्वयं दक्कन का स्वामी बना। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य हैदराबाद था। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खां बुरहान उल मुल्क 1722 से 39 ईस्वी था। सफदरजंग अबुल मंसूर खां को 1744 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अपना वजीर बनाया, जिसे 1753 ईस्वी में अहमद शाह ने बर्खास्त कर दिया। शुजाउद्दौला 1754 ईस्वी में अवध का नवाब व मुगल साम्राज्य का वजीर बना। उसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया। शुजाउद्दौला ने 1774 ईस्वी में रोहिलों को पराजित कर रोहिलखंड पर अधिकार कर लिया। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। नवाब आसफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम शासक था, जिसे फरवरी 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर अधिकार कर लेने के बाद कलकत्ता भेज दिया गया। सआदतुल्लाह द्वारा 1720 ईस्वी में कर्नाटक में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई, जिसकी राजधानी अरकाट में बनाई गई। 1714 ईस्वी में सैयद बंदू हुसैन अली ने जोधपुर पर आक्रमण किया। राजपूत अजीत सिंह की पुत्री का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखशियर से हुआ। सवाई राजा मिर्जा जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की। जयसिंह महान खगोल शास्त्री थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा में खगोलशालाएं बनवाई। जिज मोहम्मद शाही खगोल शास्त्र संबंधी पुस्तक है। चूनामल ने भरतपुर जाट राज्य की स्थापना की और अंत में आत्महत्या कर ली। भरतपुर के जाटों का प्रथम विद्रोह 1669 ईस्वी में तिलपत के गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध हुआ। सूरजमल को जाटों का अफलातून या प्लेटो कहा जाता है। मीर दाऊद और अली खां ने रोहिलखंड में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। मोहम्मद खां बंगश ने 1714 ईस्वी में फर्रुखाबाद के आसपास बंगश पठानों का राज्य स्थापित किया। हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। 1755 ईस्वी में 1764 ईस्वी में हलीबली के युद्ध में पेशवा माधवराव से हैदराबाद पराजित हुआ। 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। थॉमस मुनरो ने टीपू के लिए कहा था कि टीपू नई रीति चलाने वाली अशांत आत्मा है। टीपू ने नए कैलेंडर तथा सिक्का ढलाई की नई प्रणाली को लागू किया। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों को पुनर्निर्माण हेतु धन दान दिया। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई। इस संधि में कैदियों की अदला बदली तथा विजित स्थानों की आपसी बदलाव की व्यवस्था थी। मंगलौर की संधि लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच मार्च 1784 ईस्वी में हुई। इस संधि द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए तथा बंदियों को मुक्त कर दिया। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में व्यक्तिगत गुरुत्व के सिद्धांत को खत्म कर खालसा की स्थापना की। मेटकाप और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई। इस संधि की शर्तों के अनुसार सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई। गुजरात के युद्ध में तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बंदा बहादुर को उसके शिष्य सच्चा पातशाह अथवा सच्चा सम्राट कहते थे। फुल्किया मिस्र के सरदार आला सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने 1768 ईस्वी में तबल आलम एक नगाड़ा और एक निशान भेंट किया।